नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 देखेंगे, जो हमारी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इसमें हमने रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किया, जो हमारे सभी एग्जामों में हर बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। ये दोस्तों रहा रीजनिंग हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प ज्ञात कीजिए। पंजाब का जिस प्रकार संबंध दोस्तों यहाँ पे भांगड़ा से दिया गया, सेम उसी प्रकार से गुजरात का संबंध किससे होगा। तो पंजाब का संबंध भांगड़ा किस प्रकार से है, जो भांगड़ा यहाँ पे क्या है, ये पंजाब का एक नृत्य है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से गुजरात का यहाँ पे क्या होगा, एक नृत्य होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में गुजरात का नृत्य कौन सा है, गरबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, गरबा आ जाएगा, क्योंकि गरबा ही गुजरात का नृत्य है। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस प्रकार से कार का संबंध सड़क से है, तो जो हमारी कार होती है वो कहाँ पे चलती है, कार हमारी तो सड़क पे चलती है ना, मतलब ये इसमें लॉजिक दे रहा है, ये हमारा इसमें संबंध है कार और सड़क बीच में। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो हमारे रेल है उसका हमें बताना है। तो रेल हमारी कहाँ पे चलती है, तो रेल हमारी सेम उसी प्रकार से रेल हमारी कहाँ चलती है, रेल हमारी पटरी पर चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जल में तो चलेगी नहीं, रेल जल में चलती नहीं, ना सड़क पे चलती है, ना वायु में चलती है। रेल हमारी कहाँ चलती है, रेल हमारी पटरी के ऊपर चलती है। जिस प्रकार से कार सड़क के ऊपर चलती है, सेम उसी प्रकार से रेल हमारी पटरी के ऊपर चलेगी। तो क्वेश्चन मार्क कीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पटरी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन बैठ के लेके सॉल्व करने में लगे होंगे साथ में। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों में 381 की जो रिलेशन में 160 से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 478 का रिलेशन है, क्वेश्चन मार्क से हमें निकालना है। देखो दोस्तों इसमें हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, 381 से क्या और बना रहा है 160, यानी कि 381 हमारा बड़ा नंबर 160 घट गया इसमें, तो मतलब जरूर 2 की भाग कर दी। अगर दोस्तों हम 381 में 2 की भाग करें तो क्या हमारा 160 आ जाएगा, करके देख लेते हैं। तो हमारा 2 एकम 2, 2 9 18 भाग जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों लास्ट में यहाँ पे 1 है जो कि हमारा 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करें दोस्तों, जब हमें स्क्वायर के फॉर्म में भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, अब 381 में क्या करें, 160 को माइनस कर लें। 160 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 221। 381 को जब 60 में माइनस 160 में माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 221। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार से हम क्या करें, अगर हम दोस्तों ये लॉजिक लगा लें इसमें, 381 में अगर 221 माइनस करो तो हमारा क्या रहा है, 381 में अगर हम लोग 221 माइनस कर दें तो हमारा क्या रहा है, 160 आ रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 478 में भी 221 माइनस कर देंगे। दोस्तों जब 478 में हम लोग 221 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 257। तो किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, 257 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग भी प्रश्न मेरे साथ में सॉल्व कर रहे होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल। कह रहा है दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से हमें बी का संबंध दे रहा है 16 से, सेम इसी प्रकार से डी का संबंध या क्वेश्चन मार्क किससे होगा, ये हमको बताना है। तो बी की वजह से 16 कैसे बना रहा है, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अब 2 से 16 कैसे बनाएंगे, 2 में 8 की गुणा कर दें। सोचने में तो ये लग रहा है 2 8 क्या होता है 16। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया, लेकिन सेम लॉजिक हमारा डी में भी लगना चाहिए। डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4, डी चौथे स्थान पर आता है। अब सेम इसी प्रकार से इसमें भी 8 की गुणा करेंगे तो 8 चौके तो होता है 32। 32 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन किसी में नहीं है, यानी कि हमारा ये लॉजिक इसमें अब नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसमें हम किसी दूसरे प्रकार से सोचेंगे, ये हमारा इसमें लॉजिक गलत हो रहा है, ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो हम बी से देखो 16 किस प्रकार से बनाएंगे, बी की प्लेस वैल्यू फिर से लिखेंगे। देखो बी की प्लेस वैल्यू हमारी किस पे आती है, 2 पे आती है। अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं, यानी कि 2 को गुणा 4 बार करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो दोस्तों 2 को 4 बार गुणा करने पर हमारा क्या बनता है, 16 बनता है। सेम इसी प्रकार से क्या करें, अगर हम डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 4 होती है। ठीक है, 4 का भी जो गुणा होता है उसको 4 बार कर लें, जैसे 2 को गुणा 4 बार किया तो 4 को गुणा 4 बार लिख के उसे गुणा कर देंगे। तो 4 चौको 16, चौको 64, 64 चौके क्या होता है हमारा 256, यानी कि क्वेश्चन मार्क का हमारा क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल। कह रहा है दिए गए शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पे विषम शब्द को चुनना है। तो देखो आँख, हाथ, नाक, कान में विषम शब्द क्या होगा, सोचने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो हमारा आँख है, नाक है और कान है, ये हमारे गर्दन के ऊपर के भाग हैं। कहाँ के, गर्दन के ऊपर के भाग है। गर्दन के ऊपर क्या होती है, आँख होती है, नाक होती है, कान होते हैं, ये हमारे सबका गर्दन के ऊपर के बाद। लेकिन जो हमारा हाथ है वो नीचे आ जाता है, वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है। यहाँ आँख नाक कान हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। यानी कि हमारा विषम शब्द इसमें कौन सा, तो हाथ हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग इंडेक्स सवाल देखेंगे। दोस्तों ये रहा नंबर सीरीज का हमारा रीजनिंग इंडेक्स सवाल। कह रहे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये मैं एक सीरीज दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर हमको बताना है। देखो इस सवाल में कौन सा लॉजिक लगाएंगे। देखो 11 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, तो अंतर देख के करते हुए चलेंगे। तो 11 और 13 के बीच अंतर हमारे कितने का 2 का है, ठीक है। 13 और 17 के बीच अंतर कितने का है 4 का। 17 से 19 के बीच अंतर कितने का 2 का है। 19 से 23 के बीच अंतर हमारा कितने का है तो 4 का है। तो यानी कि इसके बाद हमारा अंतर कितने का आएगा 2 का। तो हमारा 23 के बाद क्या आएगा 23 के बाद आ जाएगा 25, ठीक है। पहले 2 4 2 4 इसी प्रकार से यहाँ पे 2 का अंतर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25। लेकिन 25 तो किसी ऑप्शन में है नहीं हमारा, कि लॉजिक ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें दूसरा इसमें हमारा कोई सीरीज में दूसरा लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को भी समझेंगे आप लोग। देखो 11 से 13 क्या हो रहा है, फिर 13 से 17 हो रहा है, फिर 17 से 19 हो रहा है। दोस्तों 11 से हो रहा है 13, 13 से हो रहा है 17, 17 से अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखेंगे तो हमारे प्राइम नंबर हो रहे हैं, विषम नंबर बन रहे हैं। देखो 11 हुआ, फिर 13 17 19 23। सेम इसी प्रकार से 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा था, तो 23 के बाद 24 प्राइम नंबर होता नहीं, 25 होता नहीं, 26 होता नहीं, 27 होता नहीं, 28 होता नहीं, 29 एक हमारा प्राइम नंबर है जो हमारा 23 के बाद में आता है। यानी कि हमारा 23 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा प्राइम नंबर से 29 आ जाएगा। तो 29 कौन सा ऑप्शन में, तो 29 ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल भी हमारा नंबर ऑफ सीरीज से है। फिर दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों पिछला हमने नंबर सीरीज का सवाल देखा, उसमें हमारा प्राइम नंबर बनना था। अब देखो दोस्तों इसमें हमारी कौन सी सीरीज में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो दोस्तों इसमें 12 से 22 हुआ बढ़ गया, 22 से 42 हुआ बढ़ रहा, 42 से क्या हो रहा 72 हुआ, मतलब सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चली जा रही। तो देखो दोस्तों इसको किस प्रकार से करेंगे, जब भी हमें बढ़ते हुए क्रम में सीरीज ऐसे मिल जाए तो हम इसके पहले बीच का अंतर देखेंगे। तो हमारा 12 और 22 के बीच का अंतर कितना है, तो 12 और 10 हमारा क्या होता है 22, यानी 12 और 10 के बीच हमारा अंतर 10 का है, ठीक है। 22 के बीच का अंतर 10 का है। फिर 22 से क्या हो रहा है 42 हो रहा है। तो 22 से 42 कैसे बनाएंगे, तो 22 में अगर हम 20 जोड़ दें, इनके बीच का अंतर हमारा कितना है 20 का है। सेम इसी प्रकार से 42 और 72 के बीच का अंतर हमारा कितने का है, तो 42 से जब हम लोग 72 बनाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा 3, यानी कि इसके बीच का अंतर हमारा कितने का है 30 का है। 42 से 72 जब बनाएंगे तो कितने का अंतर आएगा 30 का। सेम इसी प्रकार से दोस्तों अब देखो इसमें हमें एक लॉजिक मिल गया कि 10 से 20 हुआ अंतर, फिर 20 से 30 हुआ, यानी कि दोस्तों अंतर हमारा 10-10 के रूप में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखो 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। सेम इसी प्रकार से 30 से क्या होगा 40 होगा, यानी कि हम 72 में 40 जोड़ दें तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। 72 में दोस्तों हम लोग 40 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे 70 लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा 72, 72 में जब हम लोग 40 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है 112। 112 किस ऑप्शन में है, तो 112 हमारा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपने अभी तक इतने सारे प्रश्नों को हल किया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा वर्ड फॉर्मेशन से। दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन के हमारे अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछता किस प्रकार से कि हमें एक वर्ड दे देता है, उससे पूछता है, फिर हमसे पूछता है कि 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में हमारा एक शब्द बनना है कि नहीं बनना है, ये हमको बताना है। देखो इसमें हमारा क्या लॉजिक लगेगा, इसमें ये देखना है कौन सा शब्द हमारा इसमें बनना है। देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर में क्या है एन ए, तो देखो इसमें एन भी है, इसमें ए भी है, टी देखो है इसमें, हाँ टी भी देखो इसमें, आई ओ एन भी दे रखा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में क्या है हमारा एम ओ, देखो एम ओ देखो एम भी दे रखा है, वो भी दे रखा है इसमें, फिर टी आई देखो दोस्तों टी आई भी देखो यहाँ पे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से लास्ट में क्या बचा ओ एन, तो हमें ओ एन भी दे रखा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी से बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दोस्तों देखो देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो यू दे रखा है, लेकिन हमारे इस कॉम्बिनेशन के वर्ड में कहीं भी यू नहीं दे रखा है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा विकल्प है जो हमारा इस कॉम्बिनेशन इस वाले वर्ड से नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी चेक करके देख लेते हैं, तो हमारा देखो इसमें ए एम, देखो ए एम इसमें दे रखा है, बी आई देखो बी आई भी दे रखा है, टी आई यू एन देखो टी आई यू देखो लास्ट में पूरा ही दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी बनेगा। सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी भी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जो इस दिए गए वर्ड के अनुसार नहीं बनेगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा मिसिंग नंबर से है, कह रहा दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये जब भी मिसिंग नंबर के में ऐसे सवाल मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें बड़ी संख्या दिख रही है, देखो यहाँ पे बड़ी संख्या 65 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या 45 है, तो हम हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमेशा बड़ी संख्या ही बनाएंगे तभी हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन जल्दी हल होगा। अब देखो 65 कैसे बनाएंगे, अब 5 6 7 में ऐसा हमें लॉजिक लगाना है कि 65 बना लें। दोस्तों अगर हम 5 और 6 और 7 की मान लीजिए गुणा करा दें तो पहला लॉजिक हमारा ये हो जाता है, ठीक है। 5 6 का 30,
30 सत्ते हमारा क्या होता है, 3 सत्ते होता है हमारा 210, लेकिन यहाँ तो दे रखा 65, यानी कि मैं गुणे के फॉर्म में नहीं सोचना है, गुणे में बहुत ज़्यादा नंबर बनना है। तो अब हम क्या करें दोस्तों, दो नंबरों को जोड़ लेते हैं। अगर दोस्तों देखो, अगर हम 6 और 7 को जोड़ लें तो 6 7 हमारा क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, 13 में इस वाली नंबर की गुणा करा दे, 13 बच्चे क्या होता है हमारा, 13 बच्चे होता है हमारा 65। ठीक है, ये हमको सवाल में दूर से ही देखने में लग रहा है कि हमारा 13 पच्चे 65 किस प्रकार से आया होगा। अगर हम 6 7 को यहाँ पे जोड़ा और 5 उसमें मल्टीप्लाई करा दिए, 7 6 13 पच्चे 65। इसी के ही प्रकार से 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो 3 और 2 दोस्तों हमारा होता है 5। ठीक, 3 और 2 हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 5 हो जाता है। 1 मिनट, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाता है 5। 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले 4 की, तो ऊपर की जब 4 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20, जो कि हमको यहाँ सवाल में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ये लॉजिक लगा के हम 9 की, अब क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क को 4 के साथ जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसको 4 के साथ ऐसे जोड़ लेंगे, मल्टीप्लाई किसकी कराएंगे, 9 की, बराबर में क्या रख देंगे 45। ठीक है, यही तो कर रहे हैं ना, इन दोनों नंबरों को जोड़ा तो हमने दो को जोड़ के रख लिया। ठीक है, फिर गुणे 9 कर दिया और बराबर 45 रख दिया। अब इससे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन मार्क को इधर रखेंगे दोस्तों, हमारा जो ये है नचा के 36, ये हमारा 45। ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो ये गुणे वाला चिन्ह है इधर, ये इधर आ जाएगा। तो जब हम लोग 9 में 5 की भाग करेंगे, 9 पन्ना हमारे क्या होता है 45, बचा 5। अब दोस्तों इधर का ही दोस्तों आपको इधर बता दे रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क प्लस 4 बराबर क्या बचा 5। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो जब 5 में 4 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 1। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 1 होगा तभी हमारा क्या बनेगा 45 यहाँ पे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम से दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी रेलवे दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम हो, सब में ही वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्न वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें, यानी कि धनिया मसाले और दालचीनी के बीच हमारा कौन सा वेन डायग्राम बनेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। देखो मसाले के अंदर के देखो, मान लीजिए मसाले हैं, ठीक है, मसाले के अंदर ही धनिया और दालचीनी आएगी। देखो धनिया जो होती है मसाले के अंदर, मसाले का एक पार्ट है तो ऐसे हो गया। ठीक है, दालचीनी भी मसाले के अंदर आएगी, दालचीनी ऐसे बना लेंगे। तो हमारा कौन से विकल्प में ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमारा सेम लॉजिक इसी मतलब ये वेन डायग्राम बनना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन दोस्तों समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, डेली वीडियो दोस्तों इस पर अपलोड होती है।